गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सुमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि चैप्टर 8 चल रहा था फीटर का, गेज एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, तो जिसमें कि हम लोग माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर में पढ़ाई चल रहा था। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर में आज का जो टॉपिक हम लिए हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर। कि डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरह वर्क करता है। ठीक है, आज ये सब कुछ जानेंगे हम लोग इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर तो नाम से ही पता चल रहा है, डेप्थ यानी कि गहराई को चेक करने वाला माइक्रोमीटर होगा ये। तो कोई भी जॉब जो गहराई जिस जॉब का गहराई को हमको मेजर करना है, उस गहराई को मेजर करने के लिए हमको कोई माइक्रोमीटर चाहिए। तो वो माइक्रोमीटर क्या कहलाता है, मेरा डेप्थ माइक्रोमीटर कहलाता है। यानी कि हम बताए थे कि टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर जो डिवाइड किया गया है, जॉब का जो है आपका किस तरह का नेचर का जॉब है, मतलब क्या किस उस जॉब में आपको करना क्या है, उस हिसाब से माइक्रोमीटर को डिवाइड किया गया है। तो आज जो है हम लोग जानते हैं कि डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर हम यहाँ दो को दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी पढ़ाई की है हम लोग, ट्यूब माइक्रोमीटर पढ़े, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर पढ़े, ठीक है। और ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर, जो भी माइक्रोमीटर है सब डिजिटल में भी आ रहा है। तो एक आपको हम दिखा रहे हैं डिजिटल वाला, एक है मैनुअल, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का पढ़ाई जो किए थे, सबसे पहला जो वीडियो था आउटसाइड का, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या था, या जो कोई भी माइक्रोमीटर में क्या होता है ना, एक फ्रेम होता है, ठीक है। जैसे ये वाला, इसमें क्या है, एक फ्रेम है ना, फ्रेम है। इसमें क्या होता है ना, फ्रेम नहीं होता है। और इसमें क्या नहीं होता है, इसमें जो है आपका स्पिंडल के बाद इधर वाला जो छोटा जैसा है एनविल, वो नहीं होता है। बाकी बात सारा चीज है, ठीक है। आउटसाइड माइक्रोमीटर में फ्रेम है और इस एनविल है, यही दोनों चीज इसमें नहीं होता है। इसमें फ्रेम की जगह क्या रहता है, एक बेस रहता है, ठीक है, और एनविल नहीं रहता है। इसमें एनविल नहीं रहता है, ठीक है। और एक बात क्या है कि हम लोग जो अभी तक जो पढ़ाई की है हम लोग, ट्यूब माइक्रोमीटर, आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो उसमें क्या था, स्लीव और थिम्बल में जो मेजरमेंट दिया हुआ है क्लॉकवाइज दिया हुआ है, 0 फिर 5 फिर और मतलब 0 से अगर 25 mm का ले रहे हैं तो पहले 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15 इस तरह करके दे रहा था। लेकिन इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, 0 के बाद 5 नहीं है। अगर 0 से 25 वाला अगर साइज का है तो 0 से सीधा 25 है, फिर 20 है, इस तरह करके उल्टा है इसका मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि हमको ऊपर से नीचे लाना है डेप्थ, यानी कि स्पिंडल को क्या करना है, हमको ऊपर से नीचे मेजर करना है, इसीलिए। और एक बात क्या है, स्टार्टिंग में देखिएगा यहां पर आपका, यहां पर देखिए, ये इधर जो है स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और कहां तक गया है, 25 तक गया है, ठीक है। क्योंकि 0 से 25 वाला ये है आपका 25 तक गया है। लेकिन आउटसाइड में क्या होगा ना, ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ 25 से स्टार्ट होता है, फिर 20 फिर 15 फिर 10 फिर 5 इस तरह आता है, ठीक है। यही है इसका अंतर। तो आउटसाइड, इसके बारे में एक्चुअली में हम आपको मेजर करके भी दिखाएंगे। ये आपका ये डेप्थ माइक्रोमीटर एक्चुअली होता क्या है वो भी बताएंगे, और उसको मेजरमेंट करके भी दिखाएंगे। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। पहले थोड़ा देख लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं इसके बारे में।
तो पहला बात क्या लिख सकते हैं कि डेप्थ माइक्रोमीटर गहराई मापने वाला सूक्ष्ममापी यंत्र है। पहला बात डेप्थ माइक्रोमीटर क्या करता है, किसी भी जॉब का गहराई मापता है, गहराई मापता है। पहला बात। दूसरा कि इसका भी लिस्ट काउंट, कोई भी माइक्रोमीटर, हम सबसे पहला वाला माइक्रोमीटर का वीडियो में बता दिए थे कि कोई भी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट वही होता है, मीट्रिक और ब्रिटिश वाला। मीट्रिक में आपका 0.01 mm और ब्रिटिश में 0.001 इंच। ठीक है, तो ये लिखने का आवश्यकता नहीं है। इसमें एक और बात लिख सकते हैं कि इस माइक्रोमीटर में मीटर में स्लीव तथा थिम्बल के ग्रेजुएशन लाइन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है यानी कि उल्टा है। ठीक है, स्लीव और थिम्बल पे जो ग्रेजुएशन लाइन दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। ठीक है, इस माइक्रोमीटर में जो स्पिंडल होता है वो देखिएगा, बहुत इसमें रॉड दिया हुआ है। ठीक है, तो रॉड में ही साइज दिया हुआ है। इसको मेजरिंग रॉड भी बोल सकते हैं, डेप्थ रॉड बोल सकते हैं, स्पिंडल बोल सकते हैं। तो जिस तरह का, अब इसमें जो है ना, इसका मेजर करने का तरीका भी अलग है। पहले अभी तक का माइक्रोमीटर में क्या करते थे, स्लीव और थिम्बल का ग्रेजुएशन जो मेजरमेंट आया उसको ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर अब क्या होगा ना, 0 से 25 वाला रॉड है या 25 से 50 वाला रॉड है, तो रॉड का भी साइज को मेजर करना होता है, मतलब वो आपका ऐड करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो 0 से 25 अगर लगाइएगा, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग, इस माइक्रोमीटर में जो स्पिंडल होता है वो अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 mm। ठीक है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर एक आपको मिलेगा फ्रेम पूरा ये वाला, और रॉड मिलेगा 4 को। ठीक है, और लिखा हुआ रहेगा डेप्थ माइक्रोमीटर में 0 से 100 mm तक का रेंज वो चेक करेगा। ठीक है, तो अगर आप 0 से 25 mm वाला रॉड लगाइएगा, आपका मेजरिंग रॉड लगाइएगा, तो ये मत समझिएगा कि मेरा जो गहराई है वो मतलब 100 mm तक चेक हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपको 75 से आपका 100 mm के बीच में अगर आप लगाइएगा रॉड, स्पिंडल को लगाइएगा, तब जाके 75 से 100 mm तक का बीच का गहराई को आप चेक कर सकते हैं। या 50 से 75 वाला गहराई को चेक करना हो तो 50 से 75 वाला आपको
एक्सटेंशन आपका वो स्पिंडल को लगाना होगा या मेजरिंग रॉड को लगाना होगा। ठीक है, 25 से 50 वाला 25 से 50 का अगर आपको तो थोड़ा अंदाजा हो जाएगा ना कि कितना गहराई का हो सकता है, उस हिसाब से आपको रॉड लगाना है स्पिंडल को। ठीक है, इसी वजह से हम लिख दिए हैं कि आपको एक ही फ्रेम मिलेगा। ये आपको पूरा एक डेप्थ माइक्रोमीटर मिलेगा, लेकिन उसका रेंज लिखा हुआ रहेगा 0 से 100 mm तक। लिस्ट काउंट लिखा रहेगा 0.01 mm। बाकी बात सब कुछ है, सिर्फ फ्रेम नहीं है, इसका बेस है। ठीक है, और आपका एनविल नहीं रहता है, स्पिंडल है आपका। ये रेचेट स्टॉप का ला रहा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपका थिम्बल का लाएगा, फिर स्लीव आएगा, फिर लॉकिंग नट है। फ्रेम की जगह क्या है, बेस है, और नीचे जो रॉड रहेगा वो एक्सटेंशन आपका स्पिंडल कहलाता है। ठीक है, तो मेन यही था कि डेप्थ माइक्रोमीटर किसी भी जॉब का गहराई को चेक करता है। दूसरा बात कि माइक्रोमीटर में स्लीव और थिम्बल का जो ग्रेजुएशन लाइन दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा बात है कि इसका स्पिंडल जो है अलग अलग साइज में मौजूद होता है। ठीक है, आपको हम दिखाते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। देखिए ये वाला, ये जो है डेप्थ माइक्रोमीटर, यहाँ दिख भी रहा होगा, ये डेप्थ माइक्रोमीटर। तो चलते हैं कि आज इसका मेजर करके देखते हैं मेजरमेंट क्या कैसे लिया जाता है डेप्थ माइक्रोमीटर का। आइए चलते देखते हैं। तो हम जैसा बताए थे कि यही है डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 0 से 100 mm, यानी कि ये जो जॉब का गहराई है 0 से 100 mm तक का गहराई को ये चेक कर सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका लिस्ट काउंट 0.01 mm। ठीक है, और ये इसको कहते हैं रेचेट स्टॉप। ठीक है, और यहाँ पर जो ये है आपका, यहाँ से ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा, थिम्बल कहलाएगा। इसको ये जो थिम्बल जिसमें जो मूव करता है ये क्या कहला रहा है, स्लीव या बैरल बोलते हैं इसको। ये लॉकिंग नट है, ये आपका बेस है। फ्रेम की जगह क्या है, ये बेस है। ठीक है, और इसी में आपका आपका स्पिंडल को घुसाते हैं या मेजरिंग रॉड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये 4 मेजरिंग रॉड दिया हुआ है, निकाल के दिखा रहे हैं आपको। पहला मेजरिंग रॉड देखिए, इसमें दिया हुआ है 0 से 25, यानी कि 25 mm गहरा ये गहराई को ये चेक करेगा। ये कैमरा का थोड़ा सा लेंस का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपका छोटा वाला 0 से 25, उससे थोड़ा सा बड़ा आपका 25 से 50, फिर 50 से 75 वाला ये है, और 75 से आपका 75 से ये 100 तक का को गहराई को मेजर कर सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह मेजर करता है।
मेरे पास एक नट है, इसका डेप्थ हम लोग चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो डेप्थ चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो इसमें एक होल दिया हुआ है, इसमें क्या करना है आपको, एक छोटा वाला, जैसे कि हम देख रहे हैं इसका गहराई ज़्यादा नहीं है, तो 0 से 25 वाला रड आपको स्पिंडल इसमें लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको इसमें घुसाना है। घुसाने के बाद अगर ये इसको घुमाते हैं स्पिंडल को, तो ये मेरा थिम्बल भी मूव कर रहा है, यानी कि ये बढ़िया से सेट हो गया है। ठीक है, ये मूव करना चाहिए, तब आप जान जाइएगा। ये देखिए, हम इधर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप थिम्बल घूम रहा है, यानी कि ये मेरा जो रॉड है ये मेरा सेट हो गया है बेस में। ठीक है, तो अब जो है इस नट से हम नट का जो है गहराई को चेक करते हैं। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। देखिए, इसका जो मेन जो हम बताए थे, आपका डिवीज़न किस तरह दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 25। ठीक है, और सभी माइक्रोमीटर में क्या दिया रहता है, ये जो 0 है इधर स्लीप का मेन जो है 0 इधर रहता है और 25 इधर रहता है, लेकिन ये क्या है, ये 25 इधर है और 0 इधर है। ठीक है, और एक बात है कि ये जो है ना, 0 के बाद इधर इस साइड 5 रहता है, लेकिन क्या है 5 के बदले 45 है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये मेजर हो रहा है। अब देखिए, हम इसको 0 कर लेते हैं। 0 में सेट है, तो यानी कि ये मेरा जो है आपका सही सेट है। और सही सेट इसलिए है क्योंकि हम आपको स्पिंडल को मूव करके देख लिए कि थिम्बल मेरा मूव हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं किसी भी जॉब का, जैसे मेरा नट है, इसको चेक करते हैं। तो इसमें इसको लगाइए और रेचेट स्टॉप से इसको घुमाइए। रेचेट स्टॉप से घुमाने के बाद ये आपका रेचेट स्टॉप आवाज़ करने लगा, यानी कि वहाँ तक ये सरफेस पे ही होगा, इस वजह से हम ये एंगल से ले रहे हैं। ठीक है, रेचेट स्टॉप आवाज़ करना चाहिए। ठीक है, आवाज़ कर रहा है। अब इसको लॉकिंग नट को लॉक कर दीजिए, यानी कि मेरा थिम्बल जो है इधर उधर मूव नहीं करेगा। अब जो है इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग क्या बोले थे कि एक कागज़ ले लेते हैं, पहले इसमें लिखना पड़ेगा। हम लोग बोले थे कि इसका पहले हम लोग क्या करते थे, स्लीप और थिम्बल का मेजरमेंट को जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो स्पिंडल का जो रेंज है, तो स्पिंडल का भी साइज, जैसे कि 0 से कितना लिए हैं, 0 से 25 वाला लिए हैं, तो यहाँ पे 0.00 हो जाएगा। अगर यही 25 से 50 वाला लेते तो यहाँ पे 25 लिखते, 50 नहीं लिखते। ठीक है, 25 लिखते। तो अभी हम लिए हैं 0 से 25 वाला। अब देखते हैं इसका स्लीप का क्या आता है, स्लीप का क्या आएगा और थिम्बल का क्या रहता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये लॉक किया हुआ है, तो
स्लीप का जो है ये 10 है, 10 के पीछे क्या है 9 है, 9 के पीछे क्या है 8 है, यानी कि 8 mm तो आ रहा है। मेन डिवीजन नीचे दिया हुआ है, सब डिवीजन ऊपर दिया हुआ है, इसका सब कुछ इसमें उल्टा है। ठीक है, तो 8 तक तो दिख रहा है, 10 उसके बाद 9 उसके बाद 8 दिख रहा है, 8 के बाद 0.5 भी दिख रहा है, एक जो है आपका सब डिवीजन दिख रहा है, यानी कि स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीप का हो जाएगा 8.5 और 0। और थिम्बल का क्या रहेगा, थिम्बल का देख लेते हैं। जो मेन आपका डेटम लाइन है कहाँ पे सट रहा है, 0 के बाद आपका 0 के बाद 1 में आपका नहीं गया है। ठीक है, तो 1 के अगर नज़दीक भी डेटम लाइन रहता ना तो 0.01 लिख सकते थे, लेकिन नज़दीक में नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 0.00। अब इसको ऐड कर दीजिए तीनों को, तो क्या आ जाएगा 5 पॉइंट, यानी कि 8.50 जो स्लीप का है वही आया mm। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा बड़ा जो है डेप्थ इसमें है, तो इसको चेक करके देखते हैं हम लोग। तो ये तो इसका रेंज से बाहर है भाई। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम लोग, क्या है कि इसको अगर हम लगाते भी हैं तो देखिएगा ये कहाँ तक जाएगा, वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं ये एक्सटेंशन रोड। देखिए लास्ट थिम्बल जो है लास्ट हो गया, और ये जो निकला है आपका, ये आपका 25 mm ये निकला है, तो ये 25 mm से ज़्यादा गहरा है, इसीलिए इसको निकालते हैं और 25 से 50 वाला आपका स्पिंडल को ऐड करते हैं। थोड़ा पीछे करते हैं इसको, अब ये घूमना चाहिए, थिम्बल घूम रहा है ना, स्पिंडल को हम घुमा रहे हैं और थिम्बल को हम नहीं घुमा रहे हैं, अपने आप घूम रहा है, यानी कि ये स्पिंडल मेरा इसमें फिट हो गया। अब इसको थोड़ा सा पीछे कीजिए, 25 से 50 के बीच का, ये नहीं कि 0 से 50 नहीं चेक करेगा ये। ठीक है, ये 25 से 50 का गहराई को चेक करेगा उस रेंज में। तो क्यों, क्योंकि हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये इसका जो 0 है, 0 यहाँ थिम्बल का 0 और इसका 0, इसको लॉक कर दीजिए। ठीक है, डेटम लाइन जो दिया हुआ बीच का, यानी थिम्बल का 0 और इसका 0। अब तो ये जो है आपका 25 है। अब 25 से, ठीक है, 25 से अब आगे बढ़ेगा, 25 से अब क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं तो कितना है ये। अब इसको लॉक खोलिए, अब रेचेट स्टॉक को घुमाइए, कभी कभी बीच बीच में भी आवाज़ करने लगता है। देखिए वो सट रहा है, देखिए पूरा सट गया, अब चट 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 आवाज़ कर रहा है, यानी कि अब नहीं जाएगा, प्रेशर अब नहीं देना है। अब इसको लॉक कर लीजिए,
अब इसको चेक करते हैं। तो वही बात है, इसमें क्या था कि स्पिंडल का जो हम साइज लिए हैं, स्पिंडल का साइज लिए हैं 25 से 50 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 25.00, ठीक है। स्लीव का क्या साइज क्या मेजरमेंट आता है वो देख लेंगे, तो स्लीव हो जाएगा। अब प्लस थिम्बल का क्या आता है वो देख के बताते हैं, उसको तीनों को ऐड करना है। तो स्लीव में क्या आया है 10 तो दिख रहा है, ठीक है, यानी कि 9.5, यानी कि 9 नहीं दिख रहा है तो 9 पीछे है, तो 9 और पॉइंट सब डिवीजन क्या है 5 है, ठीक है। 9 अगर नहीं दिख रहा है यानी पीछे है, यानी कि वो आ चुका है, ठीक है। तो 9 पॉइंट सब डिवीजन क्या है 5 है, यानी कि स्लीव का क्या हो जाएगा 9.50। अब थिम्बल में क्या आ रहा है मेजरमेंट देख लेते हैं। थिम्बल में आपका 25 के बाद ये जो डेटम लाइन है कहाँ पर है 26 में मैच कर रहा है, यानी कि 0.26। अब इस सब को प्लस कर दीजिए, तो 006 यानी कि 6 आएगा, 052 यानी कि 7 आएगा, अब 0.5 और 9 यानी कि 14 के 4 और 2 और 1 3, यानी कि 34.76 mm। ये टोटल इसका मेजरमेंट हुआ, यानी कि इसका डेप्थ का जो इसका जो गहराई है ये वाला, इस जो है प्लास्टिक का अंदर का जो डब्बा है, इसका जो डेप्थ होगा ये आपका एकदम एक्यूरेट 34.76 आपका गहराई आया है, ठीक है। अब जैसे कि 25 लिए थे, इस वजह से हम यहाँ स्टार्टिंग का ये वाला जो है मेजरमेंट को उठाना है, यहाँ लिखना है। अगर 50 से 75 लेते तो 50 लिखते यहाँ, ठीक है। बस इसमें यही एक जो है ऐड करना पड़ रहा है, स्पिंडल का साइज को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। डेप्थ माइक्रोमीटर यही है। डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या है, रेचेट स्टॉप है, थिम्बल है यहाँ से यहाँ तक, इसको स्लीव या बैरल बोलते हैं, ये लॉकिंग नट है, ये बेस है, फ्रेम के जगह बेस है, और ये स्पिंडल या मेजरिंग रॉड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये डेप्थ माइक्रोमीटर इंटरचेंजेबल स्पिंडल का फंक्शन दिया हुआ है इसमें। स्पिंडल क्या इंटरचेंजेबल है, अलग अलग इस साइज का स्पिंडल को हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आज का जो है मेजरमेंट डेप्थ से कैसे लिया जाता है वो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्लास पे। एक बात और इसमें लिख लीजिए, समझ में आया डेप्थ माइक्रोमीटर क्या है। एक बात इसमें लिखा जा सकता है कि इस माइक्रोमीटर में स्पिंडल इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है। यानी कि स्पिंडल जो है आप अलग अलग स्पिंडल, अलग अलग साइज का स्पिंडल को लगाकर आप किसी भी जॉब का गहराई को चेक कर सकते हैं। तो
आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं आता है, और लाइक भी कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर था 19वां लेक्चर था आज, गेज एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 8 का 19वां लेक्चर आज का हुआ। तो आज हम लोग जाने, अभी तक जो भी माइक्रोमीटर पढ़ रहे हैं सारा डिजिटल वर्जन में भी है, वो भी बता रहे हैं। तो अभी तक आप डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में जाने कि डेप्थ माइक्रोमीटर का दो या तीन बात जो है जानना जरूरी है कि ये किसी भी जॉब का गहराई को चेक कर सकता है। इसका जो मेजरिंग जो है आपका स्लीव और आपका थिम्बल में जो ग्रेजुएशन लाइन दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, ठीक है। और इसका स्पिंडल को इंटरचेंजेबल फैसिलिटी दिया हुआ है। इसका स्पिंडल में आप अलग अलग स्पिंडल का साइज को आप लगा के मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डिजिटल माइक्रोमीटर के साथ। शुभ रात्रि।